इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना बिल्कुल फ्री क्यों रखा गया है? हर यूजर का डाटा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उस डाटा के जरिए कैसे मल्टी बिलियंस डॉलर बनाए जा रहे हैं? कैसे सोशल मीडिया के पीछे मौजूद रोबोट्स इंसान के इमोशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं? और कैसे अब ये चीज इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि इनको बनाने वाले इंजीनियर्स भी अब इसको रोक नहीं सकते। कहते हैं आजकल के मॉडर्न दौर में अगर कोई इंसान कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा है तो वो असल में अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ एक ऐसी ताकत भी उसी कमरे में मौजूद है जो उसके खाने पीने और सोने के साथ साथ उसके सभी हरकतों पर नजर रख रही है। न सिर्फ वो उसके हरकतों पर नजर रख रही बल्कि वो ताकत उस इंसान से कई काम भी करवाती है। और मजे की बात ये है कि इस इनविजिबल पावर को वो इंसान अपने साथ खुद लाया है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना स्मार्टफोन है। दोस्तों, आजकल के दौर में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो सोशल मीडिया से दूर होगा। चाहे कोई भी स्मार्टफोन यूजर हो, उसके फोन में भी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जरूर मौजूद होगा। ये सोशल मीडिया अब इतना पावरफुल हो चुका है कि ये एप्लीकेशंस बनाए तो स्मार्टफोन के लिए गई थी, लेकिन अब स्मार्टफोन ही सोशल मीडिया के लिए बनाए जाते हैं। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, सोशल मीडिया की पावर और भी बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड के सुपर पावर कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी अब ट्विटर के जरिए ही लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और देश की सरकारें भी अब तो सोशल मीडिया पर चलने लगी है। हम में से अक्सर लोग यही समझते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया एक फ्री टूल है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट हासिल की जा सकती है, लेकिन असल बात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम इंसान तो सोशल मीडिया को उनके नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये एप्लीकेशंस आपको आपके नाम से नहीं बल्कि यूनिक नंबर से जानती है। उसके लिए हर इंसान की पहचान एक नंबर से रखी गई है जिसको अक्सर आईडी भी कहा जाता है। जैसे किसी जेल में कैदियों को एक नंबर से पुकारा जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया भी एक जेल की तरह होती है जिसमें हर यूजर को एक यूनिक आईडी से पहचाना जाता है। और हैरानी की बात यह है कि एक इंसान खुद को इतना नहीं जानता जितना सोशल मीडिया एप्स उसको जानती है। इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना बिल्कुल फ्री क्यों रखा गया है? हर यूजर का डाटा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उस डाटा के जरिए कैसे मल्टी बिलियंस डॉलर बनाए जा रहे हैं? कैसे सोशल मीडिया के पीछे मौजूद रोबोट्स इंसान के इमोशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं? और कैसे अब ये चीज इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि इनको बनाने वाले इंजीनियर्स भी अब इसको रोक नहीं सकते। सबसे पहले बात करते हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इतनी एडिक्टिव कैसे बनाई जाती है। इन कंपनीज की बैकबोन ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने के माहिर होते हैं और इनको अटेंशन इंजीनियर्स भी कहा जाता है। ये वही अटेंशन इंजीनियर्स होते हैं जो कैसीनोज में तरह तरह के गेम्स को डिजाइन करते हैं। ये इंजीनियर्स इंसानी दिमाग से खेलकर एक ऐसा डिजाइन तैयार करते हैं जिसको एक बार इस्तेमाल करते ही इंसान को उसकी आदत पड़ने लगती है। यानी इनका मेन टारगेट यूजर्स को एप्लीकेशन बंद नहीं करने देना है। और ये इंसानी फितरत होती है कि जब भी कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और इंसान की इसी फितरत का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर लाइक, हार्ट या थम्स अप का ऑप्शन दिया गया है। जब भी हम अपनी फोटो या वीडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो अपनी तारीफ देखने के लिए या अपनी फोटो पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए हम बार बार फोन को उठाकर देखते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो ये मैसेज करके बार बार उकसाया जाता है कि किसी ने आपकी फोटो या वीडियो पर लाइक किया है। यानी जब भी हम अपनी फोन से थोड़ा दूर होना चाहते हैं तो हमें एक खास प्लान के जरिए वापस उसको उठाने पर उकसाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये बात नोटिस की है कि इंसान को अपनी बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी वजह से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको डिसलाइक या हेट करने का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि हमें एक खास प्लान के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे न चाहते हुए भी हमें हमारे इंटरेस्ट के वीडियो, फोटोज और इवेंट्स दिखाए जाते हैं। ये पूरी कोशिश की जाती है कि हम बस स्क्रॉल करते जाएं और वीडियो देखते जाएं और इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी बंद ना करें। इसके साथ साथ इंसान का नेचर ये भी है कि वो हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करता है और खुद को ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश भी करता है। इसी वजह से खुद को अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फोटो फिल्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी रियल वर्ल्ड में आप चाहे जैसा भी हो पर सोशल मीडिया पर हमेशा खुश दिखना चाहिए। जब हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का सिर्फ वही हिस्सा देखते हैं जिसको हमने फिल्टर्स लगाकर अट्रैक्टिव बनाया होता है तो वो भी अपनी तारीफ सुनने के लिए हमसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव फोटो लगाने
पाने की कोशिश करते हैं। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम सिर्फ फोटो और वीडियोस पर लाइक्स पाने के लिए ऐसे एक्शंस करते हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि ये सब एक प्लान्ड प्रोग्राम है जो हमसे करवाया जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आखिरकार हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही, सोशल मीडिया अच्छा टाइम पास करवाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनका मेन पर्पस भी यही है कि आपका अच्छा टाइम पास होता रहे और आप बार बार उनके प्लेटफॉर्म पर विजिट करते रहें। लेकिन इस टाइम पास के बारे में मेडिकल साइंस क्या बोलती है, ये जानकर मुझे जैसे शौक लगा था वैसे आप भी हैरान हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई वीडियो या फोटोज हम सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो हमारा दिमाग अपनी तारीफ देखने के लिए हमें बार बार फोन चेक करने पर मजबूर करता है। और जैसे ही हमें वो खास चीज मिल जाती है जिसका हम इंतजार कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामिन कहा जाता है। जैसे ही ब्रेन में डोपामिन रिलीज होती है तो हमें खुशी होती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। मेडिकल साइंस का मानना है कि सोशल मीडिया देखने से जो डोपामिन रिलीज होती है उसकी क्वांटिटी उतनी ही होती है जितनी कोकीन इस्तेमाल करने से रिलीज होती है। जब डोपामिन हमारी बॉडी में स्पाइक करता है तो उस वक्त हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी क्वांटिटी नॉर्मल हो जाती है तो हमें दोबारा से उसकी तलब होने लगती है। लेकिन दोबारा डोपामिन मिलने का ट्रिगर हमारे पास नहीं है, बल्कि ये ट्रिगर सोशल मीडिया के पीछे बैठे रोबोट्स के पास होता है। और ये रोबोट डिसाइड करता है कि हमारी फोटोज या वीडियोस कब तक लोगों की स्क्रीन पर दिखानी है। और फोटो जब तक हमारे फ्रेंड्स की स्क्रीन पर रहेगी तब तक हमें लाइक्स मिलते रहेंगे और अल्टीमेटली तब तक डोपामिन भी मिलता रहेगा। और जब हमारी फोटो फ्रेंड्स की स्क्रीन से हटा दी जाएगी तब हम वही डोपामिन हासिल करने के लिए एक नई फोटो नए फिल्टर्स के साथ फिर से अपलोड करेंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। यानी हम असल में एक ऐसे जेल में बंद हो चुके हैं जिसमें ना कोई सलाखें हैं और ना ही ऊंची ऊंची दीवारें, लेकिन हम करते वही हैं जो ये टेक कंपनी हमसे करवाना चाहती हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अमेजॉन से अर्बन मार्क की एक शर्ट परचेज की थी। ये शर्ट 100% कॉटन से बना हुआ है और ये आपको सभी साइज में मिल जाएगी। इसका ओरिजिनल प्राइस 1599 है, बट अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ये शर्ट आपको सिर्फ 849 रुपीज में मिल जाएगी। और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो प्लीज आप एक बार इसे चेकआउट कर लें। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये टेक कंपनीज ऐसा करती क्यों हैं और इनका ये सब करने का मकसद क्या होता है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की ये सारी सर्विसेज फ्री क्यों होती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है तो आप जान लें कि उधर आप खुद एक प्रोडक्ट हैं, यानी आपको ही बेचा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि किसी चॉकलेट स्टोर के बाहर लिखा है गेट फ्री चॉकलेट्स, तो जब आप फ्री चॉकलेट लेने के लिए स्टोर में एंटर होते हैं तो उससे उनको दो किस्म के फायदे होते हैं। पहला तो ये, जब दूसरे लोग देखेंगे कि स्टोर में रस लगा हुआ है तो इंसानी फितरत है कि उनका भी वहां जाने का दिल करता है। जितने ज्यादा लोग स्टोर में एंटर होते हैं उतनी ही ज्यादा स्टोर के सेल्स बढ़ने का चांस भी रहता है। और दूसरा फायदा उनको ये होता है कि जब आप अपना फ्री चॉकलेट मांगेंगे तो आपको या तो कोई फॉर्म फिल करना होगा या फिर कम से कम वो आपसे आपका सेलफोन नंबर मांगेंगे, यानी वो सिर्फ एक चॉकलेट के बदले आपसे आपका डाटा ले लेते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर हमसे सारा डाटा लेकर हमें एंटरटेनमेंट के नाम पर उसकी लत लगाई जाती है। हमारा नाम, हमारी एज, हमारी लोकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ तक हमारा इंटरेस्ट भी पूछा जाता है। हम कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं और कौन सी मूवीज देखते हैं। इन सारी चीजों का डाटा इस्तेमाल करके हमें हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। इन एप्लीकेशंस के पीछे मौजूद हजारों नहीं बल्कि लाखों सुपर कंप्यूटर्स रियल टाइम में यही रिसर्च कर रहे होते हैं कि इस वक्त हमें कौन सी वीडियो दिखाई जाए ताकि हम उसमें घुसते चले जाएं। और गलती से भी कोई फोटो या वीडियो लाइक हो जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स हमें उससे रिलेटेड वीडियोस और फोटोज दिखाना शुरू कर देते हैं। और जितना ज्यादा टाइम हम इन एप्लीकेशंस पर गुजारते जाएंगे उतना ही फायदा टेक कंपनीज को होता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने पिछले कई सालों में एक अजीब सी बीमारी नोटिस की है और इस बीमारी को सोशल मीडिया डिप्रेशन का नाम दिया गया है। अमेरिका में लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां इस बीमारी में पाए गए हैं और डॉक्टर्स का मानना है कि जब हम दूसरों की लाइफ का फेक पार्ट सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हम खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। हम खुद को ऐसे इंसान से कंपेयर करने में लग जाते हैं जो अपनी लाइफ का सिर्फ 1% हिस्सा दिखाता है और बाकी 99% हिस्से छुपा रहा होता है।
और हमारे यंगस्टर अपनी फीड देखते जाते हैं और लोगों की जिंदगी के एक पार्ट से अपनी लाइफ को कंपेयर करने में लग जाते हैं। इससे उनको एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां बहुत छोटी सी एज में घेर लेती हैं और कई नौजवान जब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। क्या आपको मालूम है सोशल मीडिया के आने के बाद सिर्फ अमेरिका में सुसाइड का रेशियो 151% बढ़ चुका है और लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन इंजीनियर्स ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दिन रात मेहनत करके ये रोबोट्स तैयार किए थे, उनका कहना है कि हमें खुद इस बात की नॉलेज नहीं था कि एक दिन ये चीज इतनी भयानक हो जाएगी। अब ये मामला इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इतनी ज्यादा निगेटिविटी फैल चुकी है कि इसको अब अंडू करना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। आप लोगों के प्यार भरे कॉमेंट्स का बहुत सारा थैंक्स। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। थैंक यू सो मच।